अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। और इतने मज़े के और सिंपल स्नैक्स, आप तो हैरान ही रह जाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बनाना स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, आलू जो हैं इनके मैंने छिलके रिमूव करके इनको पानी में डिप कर दिया था। सबसे पहले तो हम आलू की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे के सारे आलू जो हैं वो काट लेने हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखिए, इस तरह से क्यूब्स में जो है आलू काट लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं काटने, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे ताकि इसके बाद आलू जो हैं जब हम इन्हें बॉईल करेंगे तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। आलूओं को सबसे पहले तो हमने वॉश कर लेना है, पानी में वॉश करेंगे। और दूसरी तरफ एक पॉट में जो है वो पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हो गया गर्म और सारे के सारे आलू जो हैं वो इस तरह से हमने पॉट में डाल देने हैं और इनको कर लेना है बॉईल। बॉईल करने के बाद आलूओं को जो है पानी से निकाल लेंगे। इसके बाद के प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत अहम है, गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और ये देखिए, आलू हो गए हैं बॉईल और सारे के सारे आलू इस तरह से मैंने बॉल में निकाल लिए हैं। और इनको किसी भी आप अच्छे मैशर से मैश कर लें या फोक की मदद से आसानी से मैश हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने आलू जो है मैश कर लेने हैं। सारे के सारे आलू जो हैं वो मैश हो गए हैं। इसमें भी हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसी। सबसे पहले तो जाएगा इसमें हरे मसालों में हरा धनिया, और इसमें जाएगा इसके बाद 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी मोटी लाल मिर्च जिसको दादड़ा मिर्च भी बोलते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस मिक्सचर को। तो ये जो स्नैक्स हैं बड़े ही लाइट वेट से और बड़े ही हल्के फुल्के से बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी टाइम बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए, ये दोनों के लिए बहुत मज़े के बनेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा हम जो मिक्सचर है इसको हाथ पे लेंगे और इस तरह की शेप दे लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारे के सारे हम बना के जो है स्नैक्स एक साइड पे रखते जाएंगे। और ये देखें, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इनको शेप देनी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको इस तरह शेप दे सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साथ ही जी, दोबारा से कह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपनी वीडियो को अपने प्यारों से लाज़मी शेयर किया करें। और ये देखें, अब इसकी कोटिंग करेंगे हम। कोटिंग किस तरह से करेंगे, एक अंडा है, अंडे में सबसे पहले इसको डिप कर लेंगे और इसके बाद इसको हम डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में, अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखें, चाहे तो हाथ के ज़रिए आप इसको कोटिंग कर लें, हाथों से कोटिंग कर लें। मैं तो इसी फोक की मदद से इसको कोट कर लूँगी और दोबारा से इसको हम इसी अंडे में डिप करेंगे, यानी कि इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है, ठीक है। और फिर से इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से सारे के सारे हमने जो हैं स्नैक्स उनकी कोटिंग कर ली है तैयार। और अभी है फ्राइंग का प्रोसीजर, बहुत अहम है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, दरमियाना सा ऑयल होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फ़ौरन से जल जाएंगे, और अगर ठंडा होगा तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए नॉर्मल जो है मीडियम सा ऑयल होना चाहिए। ये जब तक फ्राई होंगे हम सॉस तैयार कर लेंगे। केचप चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही हम लेंगे म्यूनीस। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी जो है वो केचप और म्यूनीस की सॉस बन के तैयार हो गई है। दूसरी तरफ ये देखिए, आपके सामने है
हमारे स्नैक्स जो हैं एक साइड से पक चुके हैं, इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे। लाइट सा इसको गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं देना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें दोनों तरफ से जो है हमारे स्नैक्स फ्राई हो गए हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्नैक्स जो हैं हम इनको निकाल लेंगे, एक साइड पे रख लेंगे। तो ये देखें जी हमारे बहुत से ही मज़ेदार से जो स्नैक्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें जी इस तरह से हमने इनको निकाल लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी इस तरह से आप इन्हें डिश आउट करें और चाय बनाएं साथ मज़ेदार सी दूध पत्ती और उसके साथ सर्व करें। साथ आप ये सॉस बनाएं, बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे आपको और भी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।